अस्सलाम वालेकुम। आपका अमीन इकबाल एक नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। पिछली दफ़ा जो बात मैंने आखिर में कही मौजू पे आने से पहले मैं वो पहले कहना चाहूँगा। हम ऑलमोस्ट अपनी वो टीम बनाने के करीब पहुँच गए हैं जिसमें हम सपोर्ट कर सकें नए आने वाले डायरेक्टर्स को, नए आने वाले राइटर्स को, नए आने वाले एक्टर्स को, और एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकें जिसमें आप सब लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मेन स्ट्रीम मीडिया के पास जाने का, उसके दरमियान में हम ब्रिज बन के अपना सपोर्ट सिस्टम जिसके हम तरवीज करते हैं, जिसका मैं दाए हूँ और मैं समझता हूँ एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। जैसे हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह हर औरत की कामयाबी में एक प्रोग्रेसिव मर्द का भी हाथ होता है। तो हम एक दूसरे के साथ देकर एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं लफ्ज़ों के बारे में। आज का मौजू है कि लफ्ज़ हमारे ज़हन पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं। हमने पहले ये तो सुना था कि लहजा हमारे लिए जो है वो काटदार होता है, लफ्ज़ जो है उसका मानी नहीं होता। लेकिन नई तहकीक के मुताबिक अमेरिका में पिछले दिनों कोई 2 साल पहले पेंडेमिक के अंदर 150 ऐसे अल्फाज बैन कर दिए गए जो 14 साल तक की उम्र के बच्चों के सामने ना स्कूल में, ना मीडिया पे, ना कहीं और बोले जाएंगे। ये क्यों बैन किए गए? जब मैंने इस पे गौर करना शुरू किया तो मुझे लगा कि इसकी वजह ये है कि हमारी जब ज़हनी तरबियत हो रही होती है उसमें लफ्ज़ों का बहुत किरदार होता है। लफ्ज़ ही कई दफ़ा आपको लहजा अपनाने के लिए भी तैयार करते हैं। जैसे हम एज़ यू नो कि मैं एक ड्रामा डायरेक्टर हूँ और राइटर भी हूँ। तो जब हम एक गुस्सावर जुमला लिखते हैं तो उसमें एक लफ्ज़ गुस्से को बढ़ाने के लिए होता है जिस पे स्ट्रेस आता है, और अगर हम ना भी चाहें तो हमारा लहजा कड़वा हो ही जाता है आम जिंदगी में भी जब ऐसा गुस्सा भरा जुमला हम बोल रहे होते हैं। इसके साथ साथ जब मैंने आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बहुत हमारे मुल्क के मारूफ डॉक्टर मुज्तबा साइकेट्रिस्ट हैं, उनका इंटरव्यू देख सकते हैं। जब एक बार उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो उन्हीं से मुझे पता चला और बाद में मैंने थोड़ी तहकीक भी की कि हमारा दिमाग जो है वो कोई 100 बिलियन नर्व सेल्स पे, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उस पर मबनी है। और जब भी कोई चीज़ हमारे सामने आती है और जो अल्फाज आते हैं, जो गुस्सा आता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट रेजेस है वो हमारे दिमाग पे मैक्सिमम न्यूट्रॉन्स को यूज़ करके वो बनती हैं, और उसका असर जो है वो फिर डायरेक्शन जो है वो मुख्तलिफ हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर आता है जिसमें हमारी शख्सियत पे असरअंदाज होता है। तो जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो रेड कलर है, रेड कलर सबसे ज़्यादा इन न्यूरॉन्स के अंदर एक हलचल पैदा करता है। अगर आप देखें आजकल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर रिकमेंडेशन दी जाती है कि रेड एंड येलो कलर जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपका जहन जो है वो डिस्ट्रैक्ट रहे और वो उस तरफ भागे और आपके जहन में एक तलमलाहट, एक खलबली सी जो है न्यूरॉन्स के ज़रिए मची रहे कि व्हाट इज़ दिस। और उसके साथ साथ फिर आपको ऐसी हेडलाइंस और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल भी मिलता है उसी रेड कलर के ऊपर कि जिसमें आपके जहन में ये आपका जहन उकसाता है कि आप इस चीज़ को देखें, लेकिन फिर उसके बाद जब आप अपनी मंतक का और अपनी दलील का ख़ुद से फ़ैसला करते हैं तो आपका इत्तेकाद उठ जाता है। लेकिन ये चीज़ें फिर नशे की तरह हमें लगना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जहन जो है वो कॉन्स्पिरेसीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। आज अगर आप देखें ज़िंदगी के अंदर हमारे यहाँ अज़म्पशन और परसेप्शन के ऊपर ज़िंदगी आ गई है। अज़म्पशन और परसेप्शन के ऊपर ज़िंदगी इसी वजह से आई है कि हमने अल्फाज को जो है वो इस्तेमाल करने के दरमियान में नई चीज़ों को, यानी कि नए अल्फाज को तलाश तो किया, लेकिन इस पे गौर नहीं किया कि ये अल्फाज हम पर असरअंदाज कैसे हो रहे हैं।
हमारे दिमाग को कौन सी डायरेक्शंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन चूँकि जब सोशल मीडिया आना था तो आज़ादी इजहार के नाम पर जब अल्फाज की कैद को भी आज़ाद कर दिया गया, तो वैसे वैसे हम आहिस्ता 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 अपने दिमाग में उन कॉन्स्पिरेसीज़, उन साजिशों और उसके लिए तैयार हो गए कि हमें वो हैबिचुअल कर जाएं कि जिसको हम एक्सेप्ट कर लें, जिसकी वजह से हमारे फैसले कमज़ोर हो जाएं, जिसकी वजह से हमें ब्रेकिंग न्यूज़ की आदत पड़ जाए, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक हर वक्त अगर आप देखें एक अनरेस्ट रहता है हमारी तबीयत के अंदर। जब तक हम उस जो है क्या कहना चाहिए, जब तक हम, मुझे चूँकि आपको मैं हमेशा जो है वीलॉग देता हूँ तो बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से देता हूँ, जिसमें लफ्ज़ भी भूलते हैं, फंबल भी होता है, और मैं अपने डायरेक्टर बिलाल सदीकी को हमेशा कहता हूँ कि इसको एडिट ना करें। अभी कॉल आ रही है बीच में तो मैं उसको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें भी जब हो रही हैं तो मेरी तवज्जो वापस मुनक़सम या वापस उस तरफ तभी आएगी कि जब मेरे दिमागी न्यूरॉन्स जो हैं वो मुझे इकट्ठा होकर वो सिग्नल भेजेंगे। तो कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लहजे के साथ साथ हमें लफ्ज़ों की तरफ भी गौर करना चाहिए, और लफ्ज़ों के साथ साथ हमें इस तरफ भी गौर करना चाहिए कि जब हम इस चीज़ के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं कि हमें जब तक दिन में कोई ना कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसी कॉन्स्पिरेसी, ऐसा सवाद, ऐसा गॉसिप नहीं मिलता तो हम अपने आप को इनकम्प्लीट समझना शुरू हो जाते हैं। अगर आप देखें तो खुदा हमें तहकीक करने के लिए कहते ही इसलिए हैं कि हम लोग जो हैं वो परसेप्शन और अजम्पशन की बुनियाद पर ज़िंदगी ना बनाएं। आज के रिश्ते, आज के इख्तलाफात और आज के दिन में जितना भी हमारे दरमियान में गुस्सा, कम बर्दाश्त पैदा हुई है, उसकी वजह यह है कि हमारी तमाम डिस्कशन परसेप्शन की बुनियाद पर होती है कि मैंने उससे ये सुना। हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में देख लें, हम अपने मजहबी हलकों में देख लें, हम अपने मसले की हलकों में देख लें, हम अपने रिश्तेदारों के अंदर देख लें, किसी के पास जो है वो एक परसेप्शन होता है कि उसका मामा और उसकी फूफो ऐसी होगी, और उस पे अज्यूम करके वो कुछ फ़ैसले ले लेता है। और इसकी तैयारी कहाँ से शुरू होती है, जहाँ से मैंने बात का आगाज़ किया कि जब हम अपने बच्चों के सामने उन अल्फाज का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे मीडिया के अंदर ना तो इस किस्म की कोई कदगन है कि हम कौन सा डायलॉग, कौन से अल्फाज बोलेंगे और कौन से नहीं। ये डू और डोंट्स बनाए बग़ैर हम आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी तरह से। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें जहाँ जहाँ इन चीज़ों का सामना करना पड़े तो थोड़ा सा हम अपने दिमाग का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। हम अपनी आसानी के लिए सिर्फ उन रास्तों का चुनाव ना करें कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका दिमाग कम इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, आपके दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता एजम्पशन और परसेप्शन के ज़रिए कैच करके नरम किया जा रहा है, और उसमें ये एक्सेप्टेंस पैदा की जा रही है कि कल को कोई भी कॉन्स्पिरेसी जब आपके सामने रखी जाए आप मन्नो अन उसको तस्लीम कर लें। अगर आप पुरानी सिविलाइजेशन की तरफ जाएं तो आपको नज़र आएगा कि वो सिविलाइजेशन जितनी भी थी वो सिर्फ इसी वजह से मिट गई कि उन्होंने अपने अंदर तहकीक और गौर करने के मादे को कम कर दिया। इसलिए जब अपने फूफो की तरफ से भी कोई बात आए तो उस पर थोड़ी देर के लिए गौर ज़रूर करें, और इसके लिए एक लफ्ज़ मैं हमेशा कहता हूँ बहुत अहम है, क्यों, वाई। अगर ये कह रहा है वाई, मेरे एक दोस्त हैं वो हमेशा एक जुमला बोला करते हैं, वो कहते हैं कि हर बात के पीछे एक बात होती है, दरअसल वही असल बात होती है, और उस असल बात को सामने लाए बग़ैर हमें अपनी ज़िंदगी को कॉन्स्पिरेसी, अजम्पशन और परसेप्शन पे नहीं बुनियाद बना के जीना चाहिए। आप मेरे ख़यालात से कितना इत्तफ़ाक़ करते हैं, कमेंट्स कीजिए, और साथ साथ
ہمیں لائک ضرور دیجیے، چونکہ ہمیں بھی حوصلہ ملے کہ ہم دوبارہ آپ کے سامنے نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے گاہے بگاہے اپنا سپورٹ دیتے رہیے گا۔ اللہ کے حوالے۔